माबेने मैं आपको एक मसला भी जिक्र कर दूँ। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, जो बेचारे इल्म रखते नहीं, अनपढ़ लोग ऐसा समझते हैं कि ईद या बकरा ईद से पहले घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो उस मैयत के अहले खाना यानी मैयत के घर वाले उसका पहला त्यौहार नहीं मनाते। ये हमारी बिरादरी में भी ये बहुत सी मरतबा मैंने अपने घर पर भी सुना और मैंने अपनी वालिदा से भी सुना कि हमारी नानी माँ का इंतकाल हुआ और इनकी ये पहली ईद है तो हम ईद नहीं मनाएंगे। मैंने तो मसला बतलाया कि अगर ईद नहीं मनाओगे तो नानी माँ को और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत सी मरतबा लोग ऐसा समझते हैं कि ईद के पहले किसी का इंतकाल हो जाए तो उस वक्त ईद नहीं मनानी चाहिए, बल्कि ईद मनाएंगे तो जिसका इंतकाल हुआ है उसको तकलीफ़ होगी। ये हमारी गलत सोच है। बल्कि शरीयत ने क्या ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली औरत हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो औरत अल्लाह और यौमे आखिरत पर ईमान रखती है। देखो हमारे नबी ने क्या ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, हमारे नबी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली औरत, जो औरत अल्लाह पर ईमान रखती है और आखिरत पर ईमान रखती है, उसके लिए 3 दिन से ज़्यादा किसी मैयत पर शौक़ करना जायज़ नहीं है। यानी किसी मैयत का गम रखना 3 दिन से ज़्यादा जायज़ नहीं, सिवाय शोहर की वफ़ात के। हाँ, अगर शोहर की वफ़ात हो गई है तो उसकी वफ़ात पर 4 महीने 10 दिन शौक़ मनाए जो इद्दत में शुमार होती है। तो फरमाया कि 3 दिन से ज़्यादा किसी के भी इंतकाल पर हमें गम रखने की और हमें अफसोस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर एक का एक वक्त फ़िक्स होता है। अल्लाह जिसे जब चाहे जब बुला लेते हैं। और हम तो क्या समझते हैं, जो दुनिया से चला गया वो बेचारा, दुनिया से जाने वाला बेचारा नहीं, बेचारे तो हम हैं कि वो सारी तकलीफ़ों से हमें गुजरना है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के लिए मौत को आसान फरमाए। तो फरमाया कि किसी भी औरत के लिए जायज़ नहीं है, जो औरत अल्लाह पर ईमान रखती है और आखिरत के दीन पर ईमान रखती है, यानी क़यामत पर ईमान रखती है, उसके लिए 3 दिन से ज़्यादा किसी मैयत पर शौक़ करना जायज़ नहीं है, सिवाय शोहर की वफ़ात के कि उसकी वफ़ात पर 4 महीने 10 दिन तक शौक़ मनाए। और हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद गिरामी पर उम्मे हबीबा ने एहतिमाम के साथ अमल किया कि जबकि उनके वालिद हज़रत अबू सुफियान का इंतकाल हुआ तो वफ़ात से 3 दिन मुकम्मल, यानी वफ़ात हो गई, इंतकाल हो गया, इंतकाल के 3 दिन मुकम्मल होने के बाद खुशबू लगाई और मुंह पर लगाई। फिर फरमाया कि मुझे खुशबू की रग़बत नहीं है, यानी मैं खुशबू की रग़बत की वजह से नहीं लगाती, मगर इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि लोग सोग न समझे कि मैं अपने अब्बा के इंतकाल पर गमगीन हुआ। 3 दिन तक का अफसोस ज़रूर होना चाहिए कि जिस माँ ने हमें पेट में रखा हो, उस माँ को अल्लाह ने हमसे छीन लिया हो, जिस बाप ने हम पर पूरी ज़िंदगी शफ़क़त का हाथ रखा हो, अब वो हमारे अब्बा दुनिया से चले जाए। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह पाक इनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम नसीब फरमाए।